जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को बता देते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत है वो 2023 में 1 नवंबर को है, जिस दिन बुधवार है और यह कार्तिक पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और इस व्रत को करने का सबसे मेन मकसद होता है महिलाओं का, उनके पति की लंबी आयु होती है और वो अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से सुहागिन औरत, जो भी सुहागिन औरत इस व्रत को रखती है उसका पति अजर अमर होता है, अगर सच्ची भावना से रखा जाता है तो। आप सभी को बता देते हैं जो सुहागिन औरत इस व्रत को रखती है उस औरत को अपने गले में मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। कहते हैं मंगलसूत्र एक ऐसी निशानी होती है जो सुहाग की पवित्र निशानी मानी जाती है, जो कि शादी के दौरान गले में डाली जाती है। इसी प्रकार इस व्रत को करने वाली महिलाएं गले में मंगलसूत्र जरूर पहने। दूसरी बात, जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं वो हाथ में मेहंदी जरूर रचाएं और मेहंदी का भी बहुत महत्व माना गया है। और मांग में सिंदूर, सूखा सिंदूर भरे। कहते हैं कि आजकल मार्केट में पेंसिल वाले या फिर वैसे सिंदूर चले हुए हैं, ऐसे सिंदूर का प्रयोग ना करें इस दिन। पैर में बिछुआ जरूर पहने। ये कहते हैं कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो 16 श्रृंगार जरूर करें। हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहने। हरे रंग की चूड़ियाँ होती हैं वो पति के लिए सुख समृद्धि लाती हैं, और इस दिन अगर आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहनते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सभी को बता देते हैं जो करवा चौथ का व्रत होता है उस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और अपने नाम का जो भोजन होता है, जिस दिन वो भोजन नहीं करती है उस भोजन को वो किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि वो गौशाला में भी दान दे सकती हैं या फिर किसी ब्राह्मण वगैरह को भी दान दे सकती हैं। अगर ऐसा करती है तो करवा चौथ माता उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। ये एक प्रमाण है कि ऐसा करने से उसका पति अमर रहता है। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में अमर तो कोई नहीं है, पर फिर भी पति पत्नी का जोड़ा हमेशा के लिए साथ बना रहता है। आप सभी को बता देते हैं कि करवा चौथ के दिन कभी भी नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जो काला रंग होता है वो अशुभ माना गया है। किसी भी पवित्र स्थान में आपने कभी देखा होगा कि काले वस्त्र नहीं पहने जाते, उसी प्रकार ये जो काले रंग के वस्त्र होते हैं, नीले रंग के वस्त्र होते हैं, ये आपको करवा चौथ के व्रत के दिन नहीं पहनने चाहिए। आजकल की महिलाएं क्या करती हैं कि ये सब पहन लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप सभी को बता देते हैं कि ये जो व्रत होते हैं इस व्रत में आपको बड़े बुजुर्ग होते हैं अपने घर के, उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो आशीर्वाद उनसे प्राप्त होता है उनसे ही हमारे जीवन की कामना बनती हैं और हमारे जीवन में मधुरता आती है। पति पत्नी में भी मधुरता का जीवन बनता है, उनमें प्रेम बना रहता है। आप सभी को बता देते हैं जो ये व्रत जो महिलाएं सच्ची श्रद्धापूर्वक करती हैं उससे पति पत्नी में भी प्रेम बढ़ता है और पति की लंबी आयु की कामना होती है। यहाँ तक ध्यान दीजिए कि उस महिला को लाल वस्त्र ही पहने बहुत ही शुभ माने गए हैं। लाल रंग की साड़ी पहने, या फिर अगर आपके पास पीले की साड़ी है, पीले की चुनरी है तो आप उसको जरूर ओढ़ें। आप सभी को बता देते हैं अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनते हो तो पति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। जो लाल रंग होता है वो पति के लिए बहुत अच्छा माना गया है और पति की लंबी आयु की कामना भी की गई है। आप सभी को बता देते हैं कि ये जो व्रत है ये हंसी खुशी वाला व्रत है। अगर आप सच्चे दिल से करते हो तो आपके पति के जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेगी और वो हमेशा हंसते हुए आपके परिवार में रहेंगे। किसी प्रकार की कठिनाइयाँ उनके जीवन में नहीं आएगी और आपका जीवन 16 श्रृंगार पूर्वक रहेगा। आप हमेशा सुहागिन रहोगे, किसी प्रकार के आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी और आपके जो पति हैं वो भी आपके साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इसी प्रकार से आप सभी को बता देते हैं जो पति पत्नी श्रद्धापूर्वक आपस में दोनों व्रत रखते हैं तो उनकी तो जोड़ी कहते हैं कि राधा कृष्ण की जोड़ी के बराबर मानी गई है। आप सभी को बता देते हैं जो करवा चौथ माता होती हैं वो अखंड सौभाग्यवती का वरदान
उस महिला को जरूर देती हैं जो विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करती हैं। कहते हैं कि अगर कोई महिला इस व्रत को करती हैं तो उसे पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, ना ही बीच में तोड़ना चाहिए, और जो भी नियम अनुसार बताए हुए हैं उन नियमों के अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत को करने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि अगर आपने बीच में ही तोड़ दिया तो ये अशुभ माना गया है और आपके पति की आयु पर भी, पति के जान पर भी बात आ सकती है। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आप करने लायक नहीं हो तो ये व्रत ना करें, लेकिन इस व्रत को जब अगर आपने कर लिया है तो पूर्ण रूप से करना चाहिए। जो करवा चौथ माता का व्रत होता है ये बहुत ही शुभ माना गया है और पति पत्नी में प्रेम का प्रतीक माना गया है और लंबी आयु की कामना की गई है। इसी प्रकार से आप सभी को बता देते हैं, जो करवा चौथ माता होती हैं वो दोनों पति पत्नी की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। साथ में आपके पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी, आपके घर में हमेशा पैसे ही पैसे रहेंगे, धन धान्य से घर भरा रहेगा अगर आप सच्चे दिल से माता की पूजा करते हो तो, और घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से अपने नाम का भोजन किसी गरीब व्यक्ति को खिलाते हो तो ये सब करने से आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी और आपके पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें भी प्यार का रिश्ता बनता ही चला जाएगा। कभी भी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे इस व्रत को करने के बाद। इसी प्रकार से जिन महिलाओं की शादी हो गई हैं या फिर जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है वो भी इस व्रत को पति के नाम पे रख सकती है, उसे एक अच्छा सुयोग्य पति प्राप्त होता है। आप सभी को बता देते हैं कि ये व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। ये इस व्रत को हर महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए और पति पत्नी की लंबी आयु की कामना की जाती है। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है और अखंड सौभाग्यवती का व्रत